अभी गवर्नमेंट ने भी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ नई चीज़ें रिवाइज़ की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप क्या है? बिल्कुल, मैं इस बात पर एक ख़ासकर बोलना चाहूँगा। जैसे आपने बोला है कि बच्चे सीट फिक्स करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। पिछले 2-3 साल से कंप्यूटर का क्रेज़ बढ़ने की वजह से जो 15% सीट्स मैनेजमेंट की होती है, तो बच्चे उस तरफ जाते हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है अब डिमांड है, तो फिर जो कॉलेजेज़ है उनमें एडमिशन की क्या प्रोसीजर है सबको मालूम है, यहाँ से बोलना ठीक नहीं है। लेकिन वो भी उनके पास भी अपॉर्चुनिटी ये होती है तो उसको कैश करना वो समझते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर भी चेक बिठाने के लिए, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इस बात पर भी चेक बिठाने के लिए इस बार से इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इस बार से बदलाव लाया ऐसे है कि जहाँ ऑप्शन फॉर्म, अभी तो जो हमारा पोर्टल है उस पर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी बच्चों को, लेकिन उसके अंदर जो उसका GR आया है उसमें बात मेंशन की है कि जहाँ हम कैप राउंड के लिए फॉर्म भर सकेंगे, नॉन कैप के लिए भी, मैनेजमेंट कोटा के लिए भी, नॉन कैप भी और मैनेजमेंट कोटा भी। नॉन कैप कैसे कि अगर गवर्नमेंट में भी कोई सीट खाली रहती है तो नॉन कैप में भरी जाती है और एडवांस लिंक उसके लिए भी, और मैनेजमेंट कोटा के लिए भी वहाँ पर आपको फॉर्म भरने की एक सुविधा रहेगी, सिलेक्ट करने की एक फैसिलिटी रहेगी। जैसे मुझे चूँकि अब पोर्टल मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है क्या होगा, लेकिन 11 के पोर्टल पे जैसे होता है कि मैनेजमेंट कोटा के लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हो, तो मुमकिन है वहाँ पे, चूँकि जो डिटेल्स दी है GR में कि वो आपका कैप राउंड फर्स्ट शुरू होने के साथ साथ वो भी ऑप्शन शुरू होगा, और कैप राउंड जहाँ आपका फोर्थ खत्म होगा उसके 2 दिन बाद तक भी जो है तो वो मतलब आपके लिए ओपन रहेगा पोर्टल। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब आप मैनेजमेंट कोटा के लिए भी वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद उसकी एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी डायरेक्टेड थ्रू, और वो मेरिट लिस्ट जो है तो हर कॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट होगी कि तुम्हारे कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के लिए ये लोग इंटरेस्टेड है, उन्हीं में से इनको सिलेक्ट करना होगा। और उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि वो अब वहाँ लोग जो आ गए अब ये डिनाई नहीं कर सकते। अब उनको डायरेक्शंस दिए कि जब आपका एडमिशन कराउंड हो तो उसका जो है तो वैकेंसी भी है तो तुम वेबसाइट पे वो करो, डिक्लेयर करो, डिस्प्ले करो, और फिर वहाँ पर बच्चे को पता है कि अपन वहाँ पे गए और वैकेंसी है तो वहाँ वो बोल सकता है कि मुझे इस सीट के लिए मेरा अधिकार है तो आप दो। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उस पर चेक बिठाने के लिए और बच्चों को फ़ायदा होने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है, और ये अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो कि इसमें मैनेजमेंट वाले जो है तो थोड़े से नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट पूरा सिस्टम बच्चों के लिए है, मैनेजमेंट के लिए नहीं। हाँ, हमारा ये है कि बच्चों के लिए सिस्टम है, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा बदलाव। इसके लिए जो डायरेक्टर ऑफिस है इसने बहुत बड़ा लिटरली अप्रिशिएटिंग है, क्योंकि क्या होता है सर, जहाँ तक मैं भी कंसल्टिंग में, एजुकेशन फील्ड में पिछले 4-4.5 साल से हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो बच्चा डिजर्विंग होता है उसको चांस नहीं मिलता है, फिर कुछ बच्चे डिजर्विंग नहीं होते हुए भी उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में भी वो चीज़ें बैठ जाती है कि हर चीज़ पैसे से हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आपका ऐसा तो हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट थ्रू आप एडमिशन मत दो बच्चों को, हम ये बोल रहे हैं कि बच्चों को मेरिट के बेसिस पे दो, उसके रिजर्वेशन जो भी पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करो। तो आप तो भरो आपके मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूशन कोटा जो रहता है वो फिल ही करो, लेकिन विद अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जो सो दैट बच्चों को भी थोड़ा लगे कि हाँ मुझे मिलेगी एडमिशन। ये इस साल से बहुत बड़ा चेंज है, और ये चेंज है तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ऐसा इसकी उम्मीद। ओके।